हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम सीखने वाले हैं प्रश्नावली। आज हम क्या सीखने वाले हैं? प्रश्नावली 2.1। ठीक है ना? तो समझेंगे बारीकी से। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या मैंने आपको बताया था कि एक होगा। कितना होगा? एक होगा। ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है? कौन सी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है? कौन सी पूर्ण संख्या? तो जीरो। जीरो क्या है? ये पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। उसके बाद है कि वह पूर्ण संख्या बताइए जो 5 की पूर्ववर्ती हो। पूर्ववर्ती का मतलब पहले, 5 से पहले, यानी 5 से पहले कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा सर। समझ रहे हैं ना? फिर उसके बाद है चौथा नंबर कि 45 की अगली 3 क्रमागत संख्या। तो 45 की अगली 3 क्रमागत संख्या क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा सर जी 46, 47 और उसके बाद हो जाएगा 48। देख रहे हैं ना? उसके बाद वाला क्वेश्चन कह रहा है कि 41,608 और 41,808 में कौन सी संख्या बड़ी है? तो मैं आपको बता दूं कि 41,808 हो जाएगा बड़ा। 41,806, सॉरी 808 नहीं, 806 हो जाएगा। ठीक है ना? ये हो गया आपका आंसर। उसके बाद चर्चा करते हैं 6 नंबर में। नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य को क्या कहता है? पहचानने के लिए कहता है। देखो, तो कहता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या शून्य है। छोटी प्राकृतिक संख्या शून्य है। शून्य तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ये हो जाएगा असत्य। ठीक है ना? उसके बाद है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। जी हाँ, बिल्कुल, तो ये हो जाएगा सत्य। ये ट्रू हो जाएगा। फिर उसके बाद है तीसरा, किसी प्राकृतिक संख्या में उसी प्राकृतिक संख्या को घटाने से शेषफल शून्य मिलता है। ठीक है ना? किसी प्राकृतिक संख्या में उसी प्राकृतिक संख्या को घटाने पर, अगर प्राकृतिक संख्या मान लो 5 है और फिर 5 में से अगर 5 हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो उसमें भी तो यही कह रहा है, शून्य मिलता है। तो ये भी बात क्या कह रहा है? सत्य कह रहा है। क्वेश्चन समझना गौर से। किसी प्राकृतिक संख्या में से उसी प्राकृतिक संख्या घटाने पर, इसलिए शेषफल शून्य होगा, यानी सत्य है। फिर चौथा क्वेश्चन है कि 4215 में 2 का स्थानीय मान 200 है। 2 का स्थानीय मान 200 है। जी हाँ, बिल्कुल, 2 का स्थानीय मान क्या होगा? 200 होगा। ये भी सत्य है। ठीक है ना? देखो कितना अच्छा है। मैं तो बता रहा हूं, ये छत्तीसगढ़ का जो बोर्ड है ना, बिहार बोर्ड से कई गुना ज्यादा बेटर है बच्चे के लिए। ठीक है ना? उसके बाद है पांचवा कि 4215 में 2 का अंकित मान 2 है। ये बिल्कुल गलत है। सॉरी सॉरी, बिल्कुल सही है। 2 का अंकित मान क्या होगा? 2 ही है। ठीक है ना? अंकित मान पूछ रहा है। ठीक है, ये भी सत्य है। अंकित मान और स्थानीय मान। उसके बाद का क्वेश्चन है सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं बताई जा सकती है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं बताई जा सकती है। बता, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं बताई जा सकती है। बिल्कुल सत्य बात है। आप संख्या, सबसे बड़ा संख्या आपसे अगर कोई पूछता है तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि अगर 1 करोड़ कोई बोलता है तो 1 करोड़ में 1 जोड़ दो, फिर से वो हो जाएगा उसके लिए छोटा। ठीक है ना? इसी ये हो गया, नहीं बताई, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं बताई जा सकती है। सत्य बात है ये भी। फिर है कि 3857 में 8000 के स्थान पर है। 8000 असत्य है। ये 800 के स्थान पे है, असत्य। ठीक है ना? इतना क्वेश्चन देख लिए। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में संख्याओं की पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। पूर्ववर्ती संख्या मतलब पहले की संख्या। पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या लिखने के लिए कहता है। तो 25 से पहले कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि 79 से पहले तो कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा पूर्ववर्ती। ठीक है। फिर उसके बाद है 520। 520 के बाद की संख्या क्या हो जाएगी? मतलब पूर्ववर्ती मतलब पहले की, तो 529 19 हो जाएगा। 519 हो जाएगा। 1100 यानी कि 10 99 यानी कि 1099। इसमें तो 52 3 3 कितना 3 1 यानी 52,331 हो जाएगा। उसके बाद वाली संख्या, उसके बाद देखो कहता है कि पूर्ण संख्या एवं पूर्ण संख्या पर क्रियाएं, मतलब 8वां क्वेश्चन देखो, कहता है निम्नलिखित संख्याओं की परवर्ती संख्या निकालिए। परवर्ती संख्या मतलब बाद वाली संख्या। तो 25 के बाद कितना हो जाएगा? तो सर जी 26 हो जाएगा। ये 521 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? देखो सारा क्वेश्चन
नॉर्मल है, बस फंसाने के लिए। देखो यहाँ पे है पूर्ववर्ती, यहाँ पे है परवर्ती, तो पूर्ववर्ती और परवर्ती में डिफरेंस है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 521 हो जाएगा, इतना कितना हो जाएगा 1101 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 52,333, ये हो गया इसका आंसर। बहुत ही सिंपल है। उसके बाद चर्चा करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। कहता है 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या लिखिए। 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या कहता है लिखने के लिए, तो पूर्ण संख्या 6 अंकों की सबसे छोटी कितना हो जाएगा? एक पे 1 2 3 4 5 5 0, 6 अंकों की पूछ रहा है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, ठीक है ना। 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो गया ये। अब उसके बाद अगला देखते हैं, तो कहते हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कहता है लिखने के लिए। 5 अंकों सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो 5 नहीं 5 अंकों के है ना, तो 9 9 9 9, 5 गो हम 9 लिख देंगे, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। 11 नंबर क्वेश्चन, 5 अंकों की सबसे बड़ी व 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्याओं का अंतर कहता है निकालने के लिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी व 6 अंकों की सबसे छोटी, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी तो कितना हो जाएगा 5 × 9 3 4 5। उसके बाद कहता है 6 अंकों की सबसे छोटी, तो एक पे कितना जीरो, एक पे 6 अंकों के, एक पे 5 जीरो, मतलब ऐसे लिख सकते हो 1 1 2 3 4 5 माइनस, ठीक है ना, 9 9 9 9 9, ये माइनस करके आप लिख सकते हो आसानी से। उसके बाद कह रहा है कि 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखने के लिए, क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखने के लिए। तो समझो यहाँ पे 552 बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे छोटा लिखा जाता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है ना। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया इसमें, सर जी 18 हो गया, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 252 हो जाएगा, 252 के बाद कितना हो जाएगा 421 हो जाएगा। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, तो 557 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, तो 731 हो जाएगा, ये माइनस करके सामने में लिख लेना, ठीक है ना। और ये हो गया आपका बढ़ते क्रम में लिख लिए। फिर उसके बाद कहता है इसको किस क्रम में लिखने के लिए, घटते क्रम में लिखने के लिए, यानी कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा इसमें से कौन सा हो जाएगा, देखो 617, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा 458, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, तो 225, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 69, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, तो 59, ठीक है ना। बहुत ही आसान था। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर कंप्लीट हो चुका है ना। अब 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7,05,006 है। 7,05,006, देख लो यहाँ पे, ये तो नहीं होगा सर, ये 7 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 7,05,006, यस, इसका ऑप्शन नंबर ये हो गया आपका सही आंसर, यानी ये पॉजिटिव कह रहा है, ठीक है ना। अब लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर है, कहता है इसको एक संख्या के रूप में लिखिए। तो सबसे पहले क्या लिखना है, 6 को 1000 से गुना किया है, 3 को 100 से, 8 को 10 से, 7 को 1 से, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, ठीक है ना। कितना लिख लिए 6 लिख लिए। फिर उसके बाद कितना है 3 है, तो 3 लिख लिए। फिर कितना है 8 है, फिर कितना है 7 है, यानी कि 6387 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब बहुत ही आसान था। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। तो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा।